अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं बैंक से लोन लेते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप बैंक से लोन लेके या किसी भी इदारे से लोन लेके आप कोई काम कर सकते हैं और उस लोन को जो है वापस बैंक को अदा करने में भी आपको आसानी हो सकती है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी इंटेलिजेंस और थोड़ा सा आपको बिजनेस का आइडिया चाहिए होगा। तो दोस्तों, आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। अक्सर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जब भी वो बैंक से लोन लेते हैं या कहीं से भी लोन लेते हैं, किसी भी इदारे से लेते हैं, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल प्लान नहीं करते कि ये जो लोन है, ये हम अगर इसको किसी बिजनेस आइडिया में डाल के हम उससे कुछ अर्न कर सकें या कुछ कमा सकें। नहीं, वो किसी को ज़रूरत होती है वो अपने घर बना लेता है, किसी को ज़रूरत होती है किसी की शादी करनी है, किसी की कोई ज़रूरत है, तो वो इस तरह करके जो है वो उस लोन को यूज़ कर लेते हैं। तो आज दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अक्सर आपने ये नोट किया होगा कि हमें मैसेज आ रहा होता है बैंक की तरफ से कि आप जो है हमसे ऑटो लोन ले लें। अब ऑटो लोन क्या है? ऑटो लोन यानी कि आप हमसे कार ले लें, गाड़ी आप हमसे ले लें और उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो मंथली ये बनेगी, इतनी बनेगी और इतना उस पर इंटरेस्ट होगा, फिर उसकी इंश्योरेंस का भी खर्चा है और फिर उसमें अगर आप ट्रैकर लगवाएंगे तो वो भी खर्चा है। तो वो सारी चीज़ें आप कर लें, तो आप हमसे गाड़ी ले लें और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है मंथली इतनी आप पे करते रहें। तो वो लोग अक्सर लेते हैं गाड़ियाँ और फिर उसकी जो नॉर्मल भी गाड़ी, अगर कोई गाड़ी 30 लाख की है फॉर एग्जांपल, तो उसकी आपको 60 से 70 हज़ार रुपये, कम से कम बता रहा हूँ आपको, मंथली जो है ना इसके बीच में आपको इसकी किस्त पे करनी पड़ती है। शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब गाड़ी, इसका मतलब है 30 लाख की गाड़ी वही ले सकता है कि जिसकी इनकम 2.5-3 लाख हो पाकिस्तान में। तो क्योंकि उसने 60-70 हज़ार अगर उसने मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, तो उसके पास उसकी इनकम इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इसी चीज़ को इस तरह कन्वर्ट कर लें कि कोई भी आदमी गाड़ी लेता है और गाड़ी लेने के बाद उसको टैक्सी स्टैंड में डाल देता है, टैक्सी स्टैंड पे डाल के उसको टैक्सी चलाता है, एक ड्राइवर हायर कर लेता है या उसको किसी इदारे के साथ जो है मुंसलिक कर देता है और वहाँ से कुछ पैसे कमाता है। तो उससे उसको बेनिफिट ये होता है कि जो इंस्टॉलमेंट होती है उसकी, वो खर्चा जो है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद कमा के बैंक को इंस्टॉलमेंट पे कर रही होती है। तो उससे उसकी बचत होती चली जाती है और फिर जब वो पीरियड पूरा होता है, तो वो 3 साल का पीरियड हो या 2.5 साल का हो या जितने भी टाइम का जो भी आपने डिसाइड किया होता है बैंक के साथ, तो उसके बाद वो गाड़ी के आप मालिक हो जाते हैं बग़ैर किसी इंटरेस्ट को पे किए। इवन के जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी कि जो पूरी जो अमाउंट होती है गाड़ी की कीमत, वो भी गाड़ी जो है वो कमा के दे रही होती है। मगर उस पर शर्त यही है कि आपकी उसमें पकड़ हो कि आप जहाँ भी अपनी गाड़ी को लगाएं या किसी भी टैक्सी स्टैंड पे या ट्रांसपोर्ट या किसी भी ड्राइवर के साथ लगाएं, तो आपको ये आइडिया हो कि इस बिज़नेस को कैसे चलाना है। लोगों ने इसी आइडिया पे काम करते हुए, जिनको मैं जानता हूँ, 3-3 4-4 गाड़ियाँ डिफरेंट स्टैंड पर लगाई हुई हैं। अब ये भी लाजिम नहीं है कि आप बैंक से ही गाड़ी लें, क्योंकि बैंक से गाड़ी लेंगे थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी। आप प्राइवेट लोग भी हैं जो कि गाड़ियाँ सेल करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी सेल करते हैं। आपको अगर गाड़ियों की नो हाउ है तो आप उनसे भी लेके उसको एज ए टैक्सी जो है ना वो चला सकते हैं और अच्छा पैसा पाकिस्तान में आप कमा सकते हैं। और यही काम इंडिया में भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश, तो जितने हम एशियन कंट्रीज हैं ये सब कर सकते हैं। पाकिस्तान की थोड़ी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो थोड़ी टफ है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है। पर इंडिया और नेपाल में तो ये बेहतरीन आइडिया है और लोग इस पर अच्छा खासा कमा सकते हैं। दोस्तों, बैंक से लोन लेके आप और क्या कारोबार कर सकते हैं? उसमें बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने 2-3 वीडियोस पहले इस पर बनाई हैं कि जिसमें मैंने स्मॉल बिजनेसेस का आइडिया दिया है। ये उस वीडियो का थंबनेल भी है, आप जो है इस वीडियो के बाद इसको देख सकते हैं। उसमें बिजनेस आइडियाज़ हैं, तो वो छोटे छोटे बिजनेस आप कर सकते हैं। वो बिजनेस जो है वो आपको इतनी इनकम ज़रूर कमा के दे देंगे कि बैंक से जो पैसे आपने लिए होंगे वो जो है ना ऑटोमेटिकली वो आपका बिजनेस जो है ना वो कर्जा सब उतार देगा और आपको आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल हालत में मिल जाएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। ये 2 या 3 साल की आपकी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन आपके पास क्योंकि सरमाया नहीं है, तो आप बैंक का सरमाया यूज़ करके कोई भी ये छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया, जिसमें मैंने 5 डिफरेंट आइडियाज़ का जिक्र किया है।
कि ये छोटे आइडियाज़ हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, आप इसको स्टार्ट करके एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में मैं उन लोगों से बात करूंगा कि जिनके पास कोई स्किल है मगर पैसे नहीं है और उनको अपने स्किल पर बड़ा कॉन्फिडेंस है। जैसे कि किसी के पास ये स्किल है कि वो अमेज़ोन को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अमेज़ोन स्टार्ट किया और कुछ लोगों ने मिल के स्टार्ट किया मगर फिर उनके आपस में इख्तलाफ हो गए। वो बहुत अच्छा कमा रहे थे, इख्तलाफ होने की वजह से फिर वो कंपनी उनकी टूट गई। जब इख्तलाफ होता है तो कारोबार, वो अमेज़ोन, वो सब ख़त्म होता चला गया। तो अब ऐसे 2-3 लोगों को तो मैं जानता हूँ कि जो अमेज़ोन पे मंथली जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे थे। तो अब क्या है कि उनके पास स्किल था, उनके पास हुनर है, स्किल है, वो अमेज़ोन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो वो अगर अब दोबारा से अमेज़ोन स्टार्ट करना चाहे तो उनको पैसे चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पास स्किल है मगर उनके पास पैसे नहीं है, तो वो किसी भी इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो पैसा लगाता है। तो अभी मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ कि ये मैंने एक वीडियो शेयर की है, आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर का क्या रोल होता है बिजनेस में, और जो ट्रेडर होता है यानी जिसके पास जो स्किल है, जिसने ट्रेड करके पैसे को जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है और लेके आना है, उसका क्या हुनर होता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडर होता है वो कितना स्मार्ट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है और वो कितना रिस्की होता है। तो आप भी जो है ना ट्रेडर बने, बिजनेसमैन बने, और किसी भी इन्वेस्टर को अगर आपको अपने स्किल के ऊपर जो है भरोसा है, चाहे वो आईटी में आप कुछ महारत रखते हैं, आप कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में, जैसे एआई की फील्ड है उसमें महारत रखते हैं, या आप बहुत अच्छे वेल्डर हैं और आपको लगता है कि मुझसे अच्छा वेल्डर कोई नहीं है, मैं उस्ताद हूँ, या आप बहुत अच्छे कारपेंटर हैं, तो आप किसी भी इन्वेस्टर के साथ बात करके उसका पैसा इन्वेस्ट करके ये दुकान या कुछ भी इस तरह का बिजनेस आप खोल सकते हैं और अपने स्किल को बेच के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर की दी हुई रकम भी आप वापस कर सकते हैं। अब एक छोटा सा आइडिया मैं आपको और बता दूं। वो छोटा आइडिया ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आप अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज हैं और बहुत से लोग आपको जानते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही पार्टीज़ में जाते हैं या बहुत सोशल वर्क करते हैं, तो उनको काफ़ी लोग जानते होते हैं। तो आप एक छोटी सी कंपनी, एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस जगह पर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छे लोग हैं, पीआर हैं, तो उस एरिया में जितने भी प्लम्बर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं या जो भी लोग इस तरह के कारीगर लोग हैं, उन लोगों के साथ सिर्फ आप अपना रिलेशन बनाएं और उनके साथ डील कर लें और फिर ये एडवर्टाइजमेंट कर दें उस पूरी सोसाइटी में, अपनी पूरी पीआर में व्हाट्सएप के थ्रू कर दें, या चाहे आप पम्फलेट बना के डिवाइड कर दें कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये सर्विसेज मैं देता हूँ, तो जिसको जो सर्विसेज चाहिए हो वो मुझसे कांटेक्ट करें। अब जब भी आपसे कोई कांटेक्ट करेगा तो आप जिन इलेक्ट्रिशियन या जिन प्लम्बर्स या जिन भी कारीगर के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ होगा, बात हुई होगी, आप उसको काम पे भेज दिया करेंगे, तो उसमें आप अपने जो है ना सर्विस चार्ज ले लिया करेंगे। और इसी तरह करके इंडिया में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई हैं जो कि बहुत बड़ा बड़ा मिलियंस में टर्नओवर कर रही हैं। पाकिस्तान में भी हैं, बड़े शहरों में, कराची में हैं। तो इस तरह का भी आप छोटा सा सेटअप बना सकते हैं। इवन के आप क्लीनिंग के जो लोग हैं जो कि सफाई करते हैं, उनके साथ अगर आप जो है कांटेक्ट में रहते हैं तो उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। आप डिफरेंट कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में जो भी सफाई की कोई ज़रूरत होती है या ऐसे किसी काम की होती है कि जिसमें अच्छी खासी सफाई करनी होती है, तो वो अगर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो भी आप टीम वहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये भी एक स्मार्ट आइडिया है कि जिसको आप करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी आइडिया आपको अगर अच्छा नहीं लगा और आप इत्तेफाक नहीं करते तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस आइडिया की जो भी खामी है या उस काम की जो खामी है, जो खूबी है, मैं उसके ऊपर डिटेल से आपको जवाब दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।